मेरा नाम देवेश पटेल है और मैं बोरियावी गांव का किसान हूं। ऑर्गेनिक पहले तो मुझे गिफ्ट में मिला था क्योंकि 92 में मेरे फैमिली ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दिया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद मुझे प्लेसमेंट मिल रहे थे और जब प्यार आपकी मिट्टी से होता है तो आपको फिर और कुछ नहीं दिखता है। मैं करीबन 22 एकड़ में खेती कर रहा हूं। किसानों का माल हम खरीद रहे हैं, एफपीओ खरीद रहा है और मार्केट से 15-20% ज़्यादा हम उनको प्रीमियम दे रहे हैं। मेरा जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से भी प्लस है। लोग पढ़ाई लिखाई के बाद बाहर जाके नौकरी करने का सपना संजोते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अपने देश में ही काम करना चाहते हैं, लेकिन एक कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहानियाँ बदल देते हैं। ऐसे ही हैं गुजरात के आनंद में रहने वाले देवेश पटेल जी, जो कंप्यूटर इंजीनियर रहे और कंप्यूटर इंजीनियर की बनने के बाद इनके पास पूरा मौका था कि वो अमेरिका में जाके वहाँ सेटल्ड हो सकते थे, अच्छी लाइफ जी सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने गांव को चुना और अपनी कर्म भूमि गांव को बनाई। देवेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो आपका सत्व ऑर्गेनिक है, आप खेती के बारे में कहाँ से जाने, थोड़ा अपनी यात्रा के बारे में बताइएगा। बेसिकली मैं मॉरल ऑफ द टॉक यही बोलूँगा, जुड़े रहे अपने मिट्टी से, क्योंकि यही एक माँ है जो आपको इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रही है। लेकिन उसी माँ के साथ अगर आगे बढ़ना है तो आपको विज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद मुझे प्लेसमेंट मिल रहे थे, लेकिन जो बोलते हैं ना कि प्यार होता है किसी से, और जब प्यार आपकी मिट्टी से होता है तो आपको फिर और कुछ नहीं दिखता है, तो वो पागलपन वाली बात आती है। और सब कुछ ना देखते हुए आप खेतों में वापस आए, ठीक है, आप अपने इमोशन के साथ जुड़ गए हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं विद फेलियर, क्योंकि आप एक नए हैं और आपके पास अनुभव नहीं है। मुझे इमिग्रेशंस की फ़ाइल की अपॉर्चुनिटी थी और वीज़ा की पूरी अपॉर्चुनिटी थी। फैमिली भी वहाँ अब्रॉड सेटल हो चुका है और वो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन कोई आपको खींच रहा है, कोई आपको पकड़ के बैठा है और वो आपको जाने नहीं दे रहा है। तो आप डिसीज़न लेते हैं कि आप किसको चुनें, जबकि अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपका वेट कर रही है। यहाँ से शुरुआत करनी है, तो हमने वापस उसी मिट्टी से शुरुआत की। मैंने यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर के अच्छे ऐसे किसान हैं, साइंटिस्ट हैं। इनफैक्ट एग्रीकल्चर के जो मास्टर स्टूडेंट हैं ना, उनके साथ रहकर छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी हुई है। अपने आप को मैंने 5 साल की चुनौती में बदल दिया कि भाई 5 साल में अगर मेरे पास इतने एकड़ ज़मीन है और मैं इतना प्रॉफिट या मुनाफा या इनकम ले पा रहा हूँ, तो मैं इस एग्रीकल्चर का, अदरवाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वेट करिए, हम चले जाएंगे। आप ऑर्गेनिक में क्या क्या कर रहे हैं, आपकी कंपनी क्या क्या कर रही है और ऑर्गेनिक ही क्यों आपने चूज़ किया? ऑर्गेनिक पहले तो मुझे गिफ्ट में मिला था क्योंकि 92 में मेरे फैमिली ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दिया और 98 में मैं आया। उससे पहले जो था वो सिर्फ उनके साथ ट्रैवलिंग था खेतों में। जिम्मेदारी आई 98 में और एग्रीकल्चर करते करते मुझे समझ आ गया कि फ्यूचर इसी का है। और मैं जो प्रोडक्शन ले रहा हूँ वो हॉर्टिकल्चर में बनाना, आलू, हल्दी, अदरक, फिर ग्रेन्स में ज्वार, बाजरी, गेहूं ले रहे हैं, स्पाइसेस में अश्वगंधा ले रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम वेजिटेबल करके हो सके उतना अच्छे रेट पर सीधा सप्लाई। जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है, रेट कम हो जाते हैं, तो ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को वैल्यू एडेड करके उसका प्रोसेसिंग करके हम उसको मार्केट तक ले जाते हैं। अभी आप ऑर्गेनिक में क्या क्या बना रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, प्रोडक्शन एंड जो प्रोसेसिंग की अगर बात करें, और आपने मार्केट कहाँ कहाँ पे खोजा है, इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइएगा। शुरुआत की थी कुछ 1-2 प्रोडक्ट से। जैसे मैं अगर बताऊं, शुरुआत में तो गेहूं का सीधा बाज़ार हमने जनरेट किया और उसके बाद गेहूं का आटा से शुरू किया। हल्दी कर रहे थे तो हल्दी का पाउडर भी बना रहे हैं। इसमें अलग से एक दवाई वाली हल्दी है तो दवाई के लिए कर रहे हैं। लोगों को सिखा भी रहे हैं, तो कंपटीशन ना हो जाए इसलिए हम अचार में भी आए हैं। हल्दी की चॉकलेट्स, जो बच्चे ज़्यादातर हल्दी नहीं खा रहे हैं तो वो चॉकलेट के रूप में वो खाए, तो हल्दी की चॉकलेट्स हैं। हल्दी का करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट करके हमने एचपीएमसी सेल्यूलोज कैप्सूल्स, मतलब फार्म टू न्यूट्रासूटिकल, फार्म टू एक फार्मेसी तक हमने वो कंसेप्ट जनरेट किया। तो उसमें वो भी
कर रहे हैं, कुछ जूसेस भी बना रहे हैं तो ये हल्दी में है। ऐसा सेम थिंग हम अदरक में भी कर रहे हैं। बनाना एंड पोटैटो है तो डिहाइड्रेशन एंड फ्राई चिप्स में भी है। कुछ पल्सेस कर रहे हैं तो पल्सेस भी वैल्यू एडेड कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने खेत में प्रोड्यूस करके कंज्यूमर तक ले जा रहे हैं। आप जो चूँकि आपका मार्केट बड़ा है, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि आप अपने खेत में ही पैदा कर लेते हैं या कुछ किसानों को भी आपने तैयार किया है कि वो आपके लिए प्रोड्यूस करें? सबसे पहली बात यह है कि एक्सपोर्ट तो अभी की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सबसे पहले हर किसान को लोकल मार्केट स्ट्रांग करना चाहिए और आपके आजू बाजू में ही सबसे बड़ा मार्केट है। होरेका इज़ अ नियर बाय बिगेस्ट मार्केट, अगर वो किसान समझ ले तो। हमने एक ऑर्गेनिक स्टेट लेवल का एफपीओ चयन किया और उस एफपीओ में वो किसान सभासद है और एफपीओ की जो और फार्म ब्रांड है उस ब्रांड से फिर हम ग्लोबली एंड पैन इंडिया काम कर रहे हैं। तो मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, तो स्टेट के सारे किसान जुड़े हुए और एक कोऑपरेटिव मूवमेंट में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी। आपने बताया कि आपका जो ये एफपीओ है, वो स्टेट लेवल का है और भारत का पहला एफपीओ है जी। जो स्टेट लेवल से मतलब उसको विशेष अनुमति मिली हुई है हाँ। काम करने की। हम्म। इसके बारे में बताइए कि ये कैसे आपने फॉर्म किया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव 3-4-5 साल से था कि वो एफपीओ का चयन करे और पीएम साहब का भी एक विज़न रहा कि 10,000 एफपीओ का भारत में चयन हो और लोग आत्मनिर्भर बने। तो जब स्टेट लेवल पर हमें रजिस्टर्ड करने की बात आई तो इस तरह के बाइलॉज या इस तरह की गाइडलाइन हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिली और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुमकिन है, स्टेट लेवल पर इस तरह की गाइडलाइन नहीं है। तो हमें लगा कि ये मौका है कि कुछ नया करके हम आगे आए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से हमने पत्र व्यवहार किया और उनको पूरी इस तरह की परिस्थिति साझा की कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है, तो आप हमें इसको स्पेशल अप्रूवल दें। और फिर ये स्टेट लेवल पर ऑर्गेनिक प्राकृतिक हमने एफपीओ रजिस्टर्ड किया और इसकी रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पर हुई। किसानों का माल हम खरीद रहे हैं, एफपीओ खरीद रहा है और मार्केट से 15-20% ज़्यादा हम उनको प्रीमियम दे रहे हैं और ये एफपीओ B2B पैन इंडिया और एक्सपोर्ट कर रहा है ड्यू टू लीगल कंप्लायंसेस के साथ। और वो एफपीओ जो भी प्रॉफिट ले रहा है वो सारा उन किसानों में डिविडेंड एंड शेयर एंड प्रॉफिट में वो बट रहा है। ये आपने एक्सपोर्ट की बात की, तो अभी कितने देशों में आप एक्सपोर्ट की प्लानिंग कर रहे हैं या कितने देशों में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा मैं अगर बात आऊँ तो सत्व ऑर्गेनिक एक हमारी जो पर्सनल इनिशिएटिव है, इसको एक्सपोर्ट का एक अच्छा अनुभव है। तो उस वजह से एफपीओ को ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ और हम पहले से ही यूरोपियन मार्केट एंड यूएस मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में भी ऑलरेडी काम कर चुके हैं और अभी भी स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला जो एफपीओ ने काम किया वो मिलेट ईयर चल रहा था, तो हमने ज़्यादातर यूएस में स्पाइसेस एंड मिलेट्स हमने पहुंचाए। अभी जो हमने जर्मनी काम कर रहे हैं वहाँ पर भी ग्रेन्स, मिलेट्स एंड स्पाइसेस जा रहे हैं। अभी आप कितना टर्नओवर कर लेते हैं? आपकी कंपनी कितना पैदा कर लेती है? और क्या ये आपकी जैसा कि आपने बताया है कि सैलरी से ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड सैलरी से ज़्यादा है? ये गूगल भी जानता है कि मैं क्या ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो एग्रीकल्चर रेवेन्यू है, मेरी जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ रेवेन्यू है, मेरी जो जीएसटी पे करके रेवेन्यू है, अलग से कोडशूर इंडस्ट्रीज़ रेवेन्यू है, ये सारी मिला के मेरा जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से भी प्लस है। एक किसान के नाते हुए हम इतना ग्रो कर रहे हैं, तो देश के किसानों को ये मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी आप भी ले सकते हैं, ये एजुकेशन के दौर पर आप भी कर सकते हैं। कितने एकड़ में आप खेती करते हैं? मैं करीबन 22 एकड़ में खेती कर रहा हूँ और ये 22 से 22 एकड़ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसमें हम फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी यात्रा में आपकी जो कंप्यूटर इंजीनियर से किसान बनने की जो यात्रा है, इसमें परिवार का कितना सपोर्ट रहा? क्या परिवार से शुरुआत में विरोध आया या परिवार ने सपोर्ट करके कहा कि आप किसान बन जाएं? परिवार अगर सपोर्ट नहीं करता तो ये मुमकिन नहीं होता और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो ये परिवार का इनिशिएटिव है, इसी वजह से ये हुआ है। मैं जहाँ फार्मिंग कर रहा हूँ
तो फार्मिंग के बाद जो प्रोसेसिंग हो रहा है, जो पैकेजिंग हो रहा है, जो लेबर मैनेजमेंट हो रहा है, जो अगर थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी हो रही है ना, वो मेरी बीवी संभाल रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फैमिली में ये बिजनेस का भी आ जाता है, फैमिली फार्मिंग का भी मैनेजमेंट आ जाता है। तो ये देवेश पटेल जी हमें बता रहे थे कि कैसे ये फ्यूचर फार्मर बने और इन्होंने अपने परिवार में और अपने आसपास कैसे जो भविष्य के किसान हैं, जो ऑर्गेनिक किसान हैं, उनको गढ़ रहे हैं। खेती किसानी की जो परिभाषा है उसको बदल रहे हैं कि लोग पढ़ाई लिखाई करके बाहर न जा कर के और अपने गांव में अपनी मिट्टी से, अपने खेत से वो प्यार करके फिर भी वो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ऑर्गेनिक से मिट्टी को माँ समझ के उसमें कोई केमिकल न डाल के ये इन्होंने साबित किया है एक्सपोर्ट करके हर तरीके से कि आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।